वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम ऑफ फॉर पेट्रोल इंजन। थर्मल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, जिसमें कि पेट्रोल इंजन में फ्यूल सप्लाई सिस्टम कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे हम। सबसे पहली बात तो ये है कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम का मतलब इसमें जो फ्यूल होता है उसका सप्लाई कैसे होता है, कौन कौन से सिस्टम से होकर के इसमें जाता है, उसके लिए हम इसमें पढ़ेंगे। तो पेट्रोल इंजन में जो कि आपको मालूम है कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है वो उसमें फ्यूल और एयर जो कि कम मिक्स होकर के सिलेंडर के अंदर बर्न होती है, सिलेंडर के अंदर जाता है, इन होता है, सक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, फ्यूल और एयर जो होता है वो किस टाइप से, उसमें कौन कौन से स्टेप होकर के सिलेंडर के अंदर जाता है, फिल्टर होकर के वो कैसे जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यही है इसमें फ्यूल सप्लाई सिस्टम। क्योंकि आप जानते हो कि ऑटोमोबाइल में जनरली फ्यूल टैंक जो कि इंजन की सेफ्टी के लिए कुछ हम लोग इसमें रखते हैं, फ्यूल टैंक के लिए, किसी कारण उसमें डस्ट ना जाए, कचरा ना जाए, इस टाइप से इसमें एयर फिल्टर भी इसमें लगाया जाता है, जिससे एयर भी इसमें क्लीन होकर के जाए, जिस कारण सिलेंडर में प्रॉब्लम ना आए। फ्यूल टैंक में इसमें क्या होता है, फ्यूल जो सप्लाई होता है उसमें पेट्रोल और फ्यूल टैंक जो कि कार्बोरेटर के द्वारा इसमें जनरेट होता है। मोटरसाइकिल में फ्यूल टैंक प्लस कार्बोरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो मोटरसाइकिल होता है उसमें क्या होता है, फ्यूल टैंक की जगह यहाँ पर हम इसमें क्या करते हैं, कार्बोरेटर का यूज करते हैं। इसके अलावा जो CI और SI इंजन होता है उसमें हम फ्यूल इंजेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूल इंजेक्टर क्यों करते हैं, क्योंकि डीजल इंजन जो होता है तो डीजल इंजन में उसमें एयर कर जो हॉट एयर होती है वो एयर होती है, एयर आती है बाहर से जो कि एनवायरमेंट के द्वारा, और इसमें इंजन के अंदर जो कि हॉट होती है, एयर गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद उसमें फ्यूल जो होता है वो स्प्रे के द्वारा इसमें फिल्टर वो आता है, उसके बाद उसमें बर्न होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पेट्रोल इंजन में जो कि होता है एयर और फ्यूल दोनों मिक्स होकर के सिलेंडर के अंदर बर्न होता है। अब ये कौन कौन से स्टेप से होता है उसको हम सबसे पहले जानें। इसमें कौन कौन से सिस्टम से होके जाता है उसको हम जानेंगे। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, जो ये इसका डायग्राम है जो कि सप्लाई सिस्टम बताया गया है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है पेट्रोल इंजन का। इसमें क्या क्या चीज़ होती है, एक तो इसमें होता है ये फ्यूल टैंक होता है। फ्यूल टैंक के अलावा इसको फ्यूल को फिल्टर करने के लिए फ्यूल फिल्टर लगाया जाता है। यहाँ पर फ्यूल पंप होता है जो कि इसको प्रेशर के द्वारा फ्यूल को सप्लाई कर सके। इसके बाद यहाँ पर जो ये लगा हुआ है, ये कार्बोरेटर लगा हुआ है। कार्बोरेटर में जो कि एक फ्यूल वाली लाइन भी इसमें कनेक्ट होती है। इसके अलावा यहाँ से एयर फिल्टर भी कनेक्ट होता है। एयर फिल्टर में यहाँ से एयर फिल्टर होती है और चोक वाल्व के द्वारा यहाँ पर एयर इसमें कार्बोरेटर में आती है। इसके बाद यहाँ से सप्लाई होकर के इसमें स्पार्क प्लग में जाती है। स्पार्क प्लग के द्वारा ये सिलेंडर के अंदर आती है। इंजन है जो सिलेंडर का, सिलेंडर के इंजन के अंदर इसमें पिस्टन बना हुआ है और ये क्रैंक बना हुआ। पिस्टन इसमें अप एंड डाउन इसमें स्लाइड करता है, जिसके द्वारा उसमें पिस्टन अप एंड डाउन स्लाइड होने के बाद इसमें वर्किंग प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले जो ये फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल टैंक में हम क्या करते हैं, फ्यूल को हम इसमें इकट्ठा करते हैं, इसमें हम इस फ्यूल को फिल करते हैं। इसके बाद इससे पाइपलाइन के द्वारा फ्यूल फिल्टर के लिए जाता है, जो कि ये फ्यूल को फिल्टर कर देता है। या एक फ़िल्टर लगाया जाता है जिसके द्वारा ये फ्यूल फिल्टर हो जाता है, क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है इसमें। इसके बाद ये पहुंचा देता है फ्यूल फिल्टर गैस को फ्यूल पंप को। फ्यूल पंप क्या करता है, फ्यूल पंप आगे की तरफ सप्लाई कर देता है, क्योंकि आपको दिख रहा है फ्यूल सप्लाई होकर के कहाँ पर जाता है, कार्बोरेटर में। कार्बोरेटर में यहाँ से एयर भी एनवायरनमेंट के द्वारा यहाँ से एयर आती है। एयर आने के बाद यहाँ से एयर फिल्टर में एयर फिल्टर होती है। फिल्टर होने के बाद यहाँ पर चोक वाल्व के द्वारा यहाँ पर कार्बोरेटर में एयर भी आ जाती है। तो एयर और फ्यूल जो होता है वो दोनों यहाँ मिक्स हो जाता है। दोनों मिक्स होने के बाद ये दोनों पाइप के द्वारा इसमें आगे आ जाता है स्पार्क प्लग में। स्पार्क प्लग के द्वारा ये इसमें हो जाता है इनलेट वाल्व के द्वारा इसमें क्या हो जाता है, सिलेंडर के अंदर इसमें सक्शन हो जाता है, सक्ड हो जाता है। और सक्ड होने के बाद इसमें जब पिस्टन अप एंड डाउन होता है, TDC से BDC, BDC से TDC होता है, तो इसमें वर्किंग प्रोसेस होती है। जो कि आपको मालूम है इसमें कि जो सिलेंडर के अंदर होता है, जो सक्शन वाली कंडीशन होती है, तो सक्शन वाली कंडीशन में जो एयर और फ्यूल का मिक्सर होता है वो मिक्स होकर के सिलेंडर के अंदर आता है। आने के बाद उसको जब TDC से BDC आता है तो उसमें सक्शन होता है और इनलेट वाल्व ओपन हो जाती है, जिसके द्वारा एयर फ्यूल जो मिक्सर होता है वो सिलेंडर के अंदर सक्ड हो जाता है। जब वो BDC से TDC की तरफ आता है तो वो उसको अच्छे से कंप्रेस कर देता है, कंप्रेस्ड कर देता है। कंप्रेस्ड करने के बाद जब वो फिर वो TDC से BDC की तरफ आता है तो उसमें एक वर्किंग स्ट्रोक लगता है।
वर्किंग स्ट्रोक लगने के बाद जो उसमें जब बीडीसी से फिर टीडीसी की तरफ आता है तो उसमें एक जो एयर वो होता है एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट के द्वारा वो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाती है और उसमें जो हॉट एयर होती है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो ये इसकी कंटिन्यू प्रोसेस होती रहती है। तो ये जो सिस्टम बताया गया है, ये सिस्टम है फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन का फ्यूल सप्लाई सिस्टम में यहाँ फ्यूल टैंक है, ये फ्यूल फिल्टर है, ये फ्यूल पंप है, यहाँ पर फ्यूल जो सप्लाई हो रहा है, ये जो है इसमें कार्बोरेटर लगा होगा ये वाला। इसके अलावा इसमें दूसरी चीज़, एक तो फ्यूल वाला सिस्टम में कनेक्ट है, इसमें एयर फिल्टर का भी सिस्टम कनेक्ट है, जो कि एयर फिल्टर होकर के इसमें कार्बोरेटर में इकट्ठा होती है। उसके बाद ये दोनों मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के बाद यहाँ से स्पार्क प्लग में के द्वारा इसमें क्या होता है, स्पार्क प्लग लगा होता है जो इसमें करंट जनरेट करता है और इनलेट वाल्व के द्वारा ये इन हो जाता है, जो सब अंदर आ जाता है सिलेंडर के अंदर, इसमें आ जाता है। इंजन के अंदर आने के बाद इसमें वर्किंग प्रोसेस होती है। तो इस टाइप से प्रोसेस होती रहती है। इसमें हम लोग नाम देंगे फ्यूल टैंक, ये जो है ये एयर फ्यूल फिल्टर है, और ये है फ्यूल पंप, और ये जो है यहाँ एयर फिल्टर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है कार्बोरेटर, और यहाँ पर एक इनलेट वाल्व होगा और एक एग्जॉस्ट वाल्व होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक स्पार्क प्लग भी होगा जो कि इसमें करंट सप्लाई करता है। और यहाँ पर ये इंजन है, इंजन का ये सिलेंडर हेड है, और यहाँ पर ये पिस्टन है, और ये कनेक्टिंग रॉड है, और ये बाकी ये क्रैंक है। क्रैंक रोटेट करेगा जिसके द्वारा पिस्टन अप एंड डाउन होगा। तो यही सिस्टम होता है फ्यूल सप्लाई सिस्टम। तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम में यहाँ फ्यूल फिल होता है, फ्यूल फिल होने के बाद यहाँ से फ्यूल को सप्लाई किया जाता है। फ्यूल को सप्लाई करेंगे तो यहाँ फ्यूल फिल्टर में आएगा, फ्यूल फिल्टर में फ्यूल जो कि यहाँ से फिल्टर हो जाता है, फिल्टर होने के बाद इसको आगे बढ़ाया जाता है, जो फ्यूल पंप में जाता है, फ्यूल पंप इसको आगे की तरफ और ले जाता है, तो ये फ्यूल सप्लाई होगा जो कि कार्बोरेटर में आ जाता है। कार्बोरेटर में आने के बाद यहाँ से इसमें एयर आती है, एयर आने के बाद एयर फिल्टर के द्वारा एयर फिल्टर होगी यहाँ से, और चोक वाल्व के द्वारा एयर यहाँ पर आएगी और कार्बोरेटर में ये मिक्स हो जाएगी। मिक्स होने के बाद ये आगे सप्लाई लाइन के द्वारा ये इनलेट वाल्व के द्वारा इंजन के सिलेंडर हेड में ये अंदर इसमें चली जाएगी, जो एयर और फ्यूल मिक्सर होता है। और बाकी जो स्पार्क प्लग होता है इसमें करंट सप्लाई करता है, और इसमें जो क्रैंक है, क्रैंक रोटेट करता है, क्रैंक रोटेट करने के बाद जो पिस्टन होता है वो स्लाइड करता है टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी। तो आपको मालूम है 4 प्रोसेस होती हैं, एक सक्शन होता है, एक कंपैरिजन होता है, और एक एक्सपांशन होता है, और एक एग्जॉस्ट होता है। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है तो उसमें क्या होता है, एक सक्शन स्ट्रोक लगता है। सक्शन स्ट्रोक के द्वारा जो एयर और फ्यूल होता है वो मिक्स होकर के सिलेंडर के अंदर आ जाती है और इनलेट वाल्व क्लोज हो जाती है। और जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ आता है तो वो जो एयर और फ्यूल होता है वो जो मिक्स होकर आती है वो उसको कंप्रेस्ड कर देता है, कंप्रेस्ड कर देता है। कंप्रेस्ड करने के बाद जब वो पिस्टन फिर टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है तो उसमें एक वर्किंग स्ट्रोक लगता है, जिसके द्वारा वो वर्किंग स्ट्रोक लगता है जिसमें इंजन अच्छे से काम करता है। वर्किंग स्ट्रोक लगने के बाद वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ आता है तो इसमें जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है वो इसमें ओपन हो जाती है और जो हॉट एयर होती है वो बाहर हो जाती है, और ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है जिसके द्वारा इंजन काम करता रहता है। ये होता है इसमें फ्यूल सप्लाई सिस्टम फॉर पेट्रोल इंजन। फ्यूल सप्लाई सिस्टम फॉर पेट्रोल इंजन, हमको ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसमें लिख सकते हैं, जो कि आपको मालूम है। इसमें जो पेट्रोल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल जो होता है वो बाहर से मिक्स होकर आता है। ये मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल में इसमें कार्बोरेटर का इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसमें जो जो सीआई इंजन होते हैं उसमें क्या करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। सो ये जो सिस्टम होता है ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम फॉर पेट्रोल इंजन कहलाता है।